अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:32 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। प्राइस जो है उसने 65 के करीब करीब 64,900 के करीब हिट कर दिया है। और सुबह जो है वो एम्प्टी गॉक्स ने जब मूव आउट किए हैं बीटीसी, तो उसके बाद प्राइस नीचे आई है। इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं। अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है, होल्ड करता है, तो फिर 68 का लेवल वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी और बीटीसी की प्राइस 70-72 तक डेफिनेटली जा सकती है अगर कोई बेयरिश न्यूज़ बीच में नहीं आती। न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है और मंडे को उस तरीके से प्ले आउट नहीं हुआ जिस तरह से यूजुअली प्ले आउट होती है मार्केट, क्योंकि ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से जो है वो आपको पता है कि संडे नाइट और मंडे को पूरा दिन बीटीसी की प्राइस ऊपर की तरफ गई है। एम्प्टी गॉक्स के बारे में भी मैंने आपको पहले ही लास्ट कल की वीडियो में बताया था, और एम्प्टी गॉक्स से जैसे ये वो शिफ्ट किए हैं वैसे ही प्राइस जो है उसमें कमी आई है बीटीसी के भी सुबह से लेके अब तक। सो और कमी आने के बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज़ हैं, बुलिश न्यूज़ हैं कि जर्मनी की सेलिंग के बावजूद भी बीटीसी की प्राइस नीचे नहीं गई जिस तरह से सोच रहे थे। लैरी फिंक जो सीईओ हैं ब्लैक रॉक, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि ही वॉज रॉन्ग अबाउट बीटीसी। अब उन्होंने इसको कहा है कि ये एक डिजिटल गोल्ड है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़रीद रहे हैं बीटीसी को, बहुत ज़्यादा। सो ये देखने में आया है। और अगर हम बात करें कि बीटीसी ईटीएफ की, तो बीटीसी ईटीएफ के अंदर जो है वो काफ़ी सारे इन्फ्लोज आए हैं और आप देख सकते हैं इस चार्ट के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि कल की ही 15 का इसके अंदर 15 जुलाई को कि काफ़ी सारे इन्फ्लोज आए हैं मार्केट के अंदर, तभी जो है वो प्राइस भी ऊपर की तरफ गई है। और आज हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज़्यादा ईटीएफ के अंदर, बीटीसी ईटीएफ के अंदर जो है वो फ्लो इनफ्लो ज़्यादा आए। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ईटीएफ की न्यूज़ जो है वो 25 जुलाई यानी कमिंग जो अब ट्यूसडे आ रहा है उसमें अप्रूव होने के बिल्कुल न्यूज़ आ रही है। और अगर वो आती है तो आपको पता है कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि बीटीसी ईटीएफ 10 जनवरी को जब हुआ था, 2024 के जनवरी में 10 को हुआ था, 10 तारीख को, तो एकदम से प्राइस ऊपर नहीं गई थी, उसके कुछ हफ्तों के बाद गई थी। आप स्पॉट के अंदर देखें, कर सकते हैं स्पॉट के अंदर, तो स्पॉट के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो मिल सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाह रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसमें हमेशा रिस्क होता है, मैंने हमेशा कहा कि बड़ा पोर्टफोलियो स्पॉट में रखें। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कुछ ना कुछ करके आप अपनी 10 ट्रेड्स लगाते हैं तो कोई एक दो ऐसी 3 ट्रेड्स होती हैं जो आपको वाइप आउट आपके पूरे वॉलेट को कर देती हैं अगर आपने सही तौर पे मैनेज नहीं किया अपना अकाउंट। यहीं पे गड़बड़ होती है कि मैनेज जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। बीटीसी ने ट्रायंगल जो है वो ब्रेक कर दिया है, मैंने आपको बीटीसी के लेवल्स बताए हैं। इथेरियम डेफिनेटली उसको ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है अपनी ईटीएफ की न्यूज़ को, और बुलिश बेरिश दोनों न्यूज़ आपको मैंने शेयर की हैं, और जैसे कल बताया था वैसे ही एम्प्टी गॉक्स के बारे में भी हुआ। सो जो आपको मैं न्यूज़ दे रही हूँ और जो इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताई है, अभी अपडेट्स दिए सुबह कि मेरी अपनी जो पोजीशंस थी वो भी काफ़ी, मतलब कि 2 पोजीशन थी बीटीसी और इथेरियम की, वो मैंने बंद कर दी। यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि जिस तरह से आपने सोचा होता है, और अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है तो आपने फ़ौरन उसको रिएक्ट करना है। अगर आपका वॉलेट बहुत बड़ा है तो आप उसको चला सकते हैं, उस बेयर कर सकते हैं अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं इतने लॉस को, वरना आप उसको मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये लॉस हो गया है और न्यूज़ की वजह से है और क्या पता और मज़ीद लॉस हो जाए। तो अगर मैंने अब अपनी पोजीशन जो है वो बंद नहीं की होती तो मैं इस वक्त तो बहुत मज़ीद नुकसान में बैठी होती। उस नुकसान का साइकोलॉजिकली जो है वो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप अगली जो ट्रेड्स होती हैं उसको लेने में डर रहे होते हैं, या फिर आप मार्केट से बदला लेने के चक्कर में और ज़्यादा धड़ाधड़ ट्रेड्स लगाते हैं और मार्केट जो है वो आपसे पैसे लेकर ही दम लेती है और कभी कभी इसमें पूरा वॉलेट ख़राब हो जाता है। सो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी ज़्यादा कि जितने आप ट्रेड्स लेते हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉट में ज़्यादा रखें, फ्यूचर के अंदर कम ट्रेड्स लगाएं, लेकिन अच्छी ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स लगाएं। अगर आपने लॉस ले लिया है तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हुए ज़रा काफ़ी दफ़ा सोचें कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर उस दिन बंद कर दें अपनी ट्रेड्स को। सो इंस्टाग्राम फॉलो करें, वहाँ पे भी अपडेट्स दे देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।